जब छोड़ दी सुख की कामना, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगारे क्या। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल एमडब्ल्यू वी के पांडे में आपका तहे दिल से आपका स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। हर रोज़ के मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ मैथ में। देखिए मैं मैथ लेके हाजिर हुआ हूँ। कल हो गया था मेरा इंट्रोडक्शन मैथ का। आज मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि कल की कड़ी में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल छूट गया था। आज मैं आपसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करने वाला हूँ, त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं आपका जो एक कन्फ्यूजन है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसको दूर करने वाला हूँ। त्रिभुज का एरिया क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ समस्या बेटा ये है कि त्रिभुज के बच्चे परिमाप, यानी अगर कोई पूछ लेता है आपसे भैया समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, आइसोस्केलस का पेरीमीटर क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्रीन का पेरीमीटर क्या होता है, बच्चे पेरीमीटर में कन्फ्यूज होंगे आखिर पेरीमीटर होता क्या है। तो पहले मैं आज आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में बात करता हूँ, फिर क्या वन बाय वन उसका डिफिनीसन, उसका एरिया, उसका पेरीमीटर सब पे मैं बात करता हूँ। और इसी कड़ी में आज मैं बात करूँगा आपसे हीरोन्स फार्मूला की बात करूँगा, आखिर हीरोन्स फार्मूला क्यों लाया गया था। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्लास की आपकी। हेडिंग पढ़ी हुई थी, हेडिंग तो पढ़ी थी क्या, ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार पर ध्यान देना। अगर मेनली देखा जाए तो मेनली जो आपका ट्रायंगल होता है वह टू टाइप्स का होता है। जो मेन आपका ट्रायंगल होता है वह आपका दो प्रकार का होता है। नंबर वन, मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ देखना, मैं लिखूँगा मेनली टू टाइप्स, मुख्यतः दो प्रकार के। सबसे बड़ी समस्या तो बेटा यही करिए, दो प्रकार। ट्रायंगल्स के मुख्य दो ही प्रकार होते हैं। आप 5 और 6 का चक्कर छोड़िए, पहले सबसे पहला प्रश्न कोई पूछे कि आपके ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बड़ा चीज़ आपका जो जवाब होना चाहिए वह मुख्य दो प्रकार के होते हैं। फिर उसका प्रश्न अगला आने से पहले आप बताइए कौन कौन सा। भाई पूछने वाले से पहले अगर आप जवाब दे रहे हैं तभी आप एक ब्रिलियंट छात्र हैं। पहला ये है कि बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड मतलब भुजाओं पर आधारित, भुजाओं पर आधारित। नंबर दो आपका क्या है भैया, नंबर दो है आपका बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल, कोणों पर आधारित, कोणों पर आधारित। पहला क्या भाई, पहला ये है बेस्ड ऑन साइड, दूसरा क्या है आपका बेस्ड ऑन एंगल। अब मेरी बात सुनना बेटा, अब अगर कोई पूछता है कि यह कितने प्रकार के होते हैं, तब आप जवाब देंगे बेटा यह 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बेटा आपकी तब आप जवाब दीजिएगा ये भी 3 प्रकार के होते हैं। फिर यानी टोटल फिर आपका क्या आता है, फिर अगर आप टोटल की बात यहाँ की जाएगी तो अगर यहाँ टोटल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ, अगर आप यहाँ टोटल कर रहे हो तो यहाँ आपके आ जाते हैं बेटा 3 टाइप्स। ठीक है, मेरा चेहरा आए न आए वो ठीक है, लेकिन कम से कम जितना है वह आपका आना चाहिए। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं,
अगर 3 टाइप्स की बात की जाए तो जो पहला टाइप्स बेटा होता है आपका, पहला टाइप्स आपका ये होता है नंबर 1, अगर मैं साइड पे बेस्ड बात करूं, साइड पे बेस्ड बात करूं तो साइड पे बेस्ड आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। और इस पे भी अगर कुल अब की बात करें, टोटल जो ट्रायंगल होता है बेटा, टोटल ट्रायंगल वो 6 प्रकार के होते हैं। आप 2 प्रश्न में ध्यान देना, 2 प्रश्न पे ध्यान देना। प्रश्न उसका क्या है कि मुख्य त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, मेन आपके ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका 2 जवाब होगा, एक बेस्ड ऑन एंगल और एक बेस्ड ऑन साइड, भुजाओं पर आधारित और कोणों पर आधारित। दूसरा प्रश्न जब वही पूछेगा कुल कितने त्रिभुज होते हैं, तब आपका जवाब आएगा बेटा कि यह कुल त्रिभुज मेरे 6 होते हैं, यानी 3 भुजाओं पर आधारित होते हैं और 3 कोणों पर आधारित होते हैं। अब भुजाओं पर आधारित कौन कौन से होते हैं? अब भुजाओं पर अगर आधारित की बात किया जाए तो पहला बेटा होता है समबाहु, ठीक है बेटा। एक नोट और जानिएगा, नोट ये जानते रहिए कि त्रिभुज को बेटा इससे इंडिकेट करते हैं। त्रिभुज ऐसे ही बनता है, त्रिभुज को इंडिकेटर पॉइंट आपका यही होता है, त्रिभुज का यह इंडिकेटर पॉइंट है। और जो आपका एंगल था, कोण, कोण को प्रदर्शित करते हैं बेटा एल से, ठीक है। इसी टाइप से बनता है ना, इस टाइप से बनता है, तो आपका ये एल हो जाएगा। कोण को इससे इंडिकेट करते हैं और त्रिभुज को इससे इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ देखिए, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको कहते हैं बेटा आइसोस्केलस। नंबर 3 बेटा होता है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर 3 होता है बेटा विषमबाहु, स्केलन, ठीक है। दिख रहा है भाई? बिल्कुल दिख रहा है, एकदम अच्छे से दिख रहा है आपको। थोड़ा सा मैं अपना काम बना लूँ, है ना। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ बात करते, ये क्या हुआ आपका साइड पे बेस्ड हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, साइड पे बेस्ड हो गया कि 3 ट्रायंगल होते हैं, समबाहु एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु आइसोस्केलस ट्रायंगल, विषमबाहु स्केलन ट्रायंगल। अब आपके कोणों पे बेस्ड कितने होते हैं भाई? कोणों पे बेस्ड आपके 3 होते हैं। कौन कौन? पहला आप देखो, न्यून कोण त्रिभुज, यानी इसको लिखोगे क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नंबर 2, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, नंबर 3, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, थोड़ा सा देखिए मिसिंग हो रहा होगा क्या? चल ठीक है, दिख रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब आप यहाँ सुनिएगा
हमने आपको ये बताया कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः आपके 2 प्रकार के होते हैं। उन मुख्य में कौन कौन? बेस्ड ऑन साइड होता है, बेस्ड ऑन एंगल होता है। बेस्ड ऑन साइड जो होता है वो भी आपका 3 प्रकार का होता है, और बेस्ड ऑन एंगल भी आपका कितने प्रकार? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में बेस्ड ऑन साइड में कौन कौन? समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपका फिर सेकेंड नंबर क्या है? समद्विबाहु आइसोस्केलेस ट्रायंगल। नंबर 3 क्या है? विषम बाहु यानी स्क्लेंट ट्रायंगल। फिर यहाँ पे अगर आपका बेस्ड ऑन एंगल की बात की जाए तो बेस्ड ऑन एंगल में आपके 3 होते हैं। कौन कौन? न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नंबर 2 समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर 3 आपके अधिक कोण त्रिभुज यानी आप कह सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मिला के मुझे आप ये समझिए कि जो आपको मेनली पढ़ने होते हैं ये 3 पूरे पढ़ने होते हैं बेटा। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है बेटा, सबसे जो फेमस है इसमें, केवल इसीलिए बेटा इसको फेमस कर दिया गया है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ना रहा होता तो बेटा बेस्ड ऑन एंगल की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ना रहा होता तो बेस्ड ऑन एंगल्स पे डिपेंड ट्रायंगल का कोई आवश्यकता था ही नहीं। केवल इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें इतना काम करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो फिर वही 4 प्रकार के ट्रायंगल बताए जाते हैं आपके, 3 ये और 1 ये। लेकिन यह आया कहाँ, किस पे बेस्ड आ गया? यह बेस्ड आ गया आपके एंगल पे बेस्ड आ गया, इसलिए इस एंगल को यहाँ लाया गया। चलो यहाँ देखो। अब जो अगली कहानी है, अगली कहानी ये है सर कि अब इनके बारे में बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा। इसको मौखिक बता दूंगा कि आखिर होता क्या है। बाकी इन सब में थोड़ा सा मैं विस्तार आपसे बात करने वाला हूँ। चलिए डालिए हेडिंग, आप लोग डालिएगा हेडिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। आज मैं पहले ये जानता हूँ समबाहु त्रिभुज होता क्या है, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको इसका परिमाप क्या होता है और इसका एरिया क्या होता है, ठीक है। चलिए तो हम आपको समबाहु त्रिभुज जो आपके ये हैं, अब हम आपको पढ़ने वाले हैं क्या? त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यानी हेडिंग होगी आपकी त्रिभुजों का क्षेत्रफल परिमाप एवं परिभाषा। ये डालिए हेडिंग, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो क्या है? त्रिभुजों का क्षेत्रफल ना, तो आप लिख सकते हो क्या? एरिया पेरीमीटर एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। एरिया पेरीमीटर एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यह हुआ आपका। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यह जो मेरी क्लास रहेगी आज के लिए इतना ही। मैं आपसे कल इस वीडियो पे बात करता हूँ, यानी आखिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा, यानी कौन से त्रिभुज जो आपके टाइप्स हैं, त्रिभुज का मतलब जो 3 टाइप्स है, 4 टाइप्स है, उनके एरिया परिमाप और उनकी डिफिनेशन की बात करूँगा, ना कि मैं त्रिभुज की, ठीक है। फिलहाल चलिए जाते जाते आपसे मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बहुत बड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है आपकी। इसको सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।